तो हम चर्चा करेंगे गवर्नर के शासन काल में हुए कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में गवर्नर के शासन काल में हुए कार्य से संबंधित हमने 5 गवर्नर जनरल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो उसको आप प्लेलिस्ट में जा करके, वो भी जीके ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट में जा करके उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा और भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो जो चीजें आपको आसानी से याद नहीं होती, उन सभी विषयों से संबंधित जो ट्रिक्स हैं उनको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और कम से कम समय में अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, ट्रिक नंबर 6 ये ट्रिक है। एक ही लाइन में कई प्रश्न छिपे हुए हैं, इसको जरूर देखिएगा। कैसे याद करना है इसको देखिए। अब बेटी बनेगी गवर्नर, इस लाइन को कैसे याद करना है। अब बेटी बनेगी गवर्नर, राम के साथ मिलकर सती और शिशु की हत्या पर लगाएगी रोक। बस इतना याद करना है। एक लाइन याद करेंगे तो आपको 4-5 प्रश्न याद हो जाएगा। ठीक, बेटी से क्या समझना, बेटी से होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक, गवर्नर से क्या होगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक, देखो राम के साथ मिलकर सती प्रथा, यहां से क्या समझना है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राम से क्या होगा, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को समाप्त किया था। सती प्रथा को समाप्त कब किया था इन्होंने, 1829 में। प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न यही बनेगा कि राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर किस गवर्नर ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था, तो वो कोई और नहीं था, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा शिशु की हत्या पर रोक लगाने का काम किसने किया, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में किया गया। याद क्या करना होगा, अब बेटी बनेगी गवर्नर और राम के साथ मिलकर सती और शिशु की हत्या पर लगाएगी रोक। बस इतने बोलना है। 7वां ट्रिक देखिए, थोड़ा सा विवादित है तो इसको आप ट्रिक तक ही सीमित रखेंगे, इसका नकारात्मक अर्थ नहीं निकालेंगे। ट्रिक है केवल, इसकी भावनाओं को आप समझिएगा। लॉर्ड कैनिंग ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, लॉर्ड कैनिंग ने कहा हाई कोर्ट विधवा हो गई है, अब इसे पोलियो और कैंसर भी होगा। बस इतना याद करना है। बस ये इसको ट्रिक तक ही सीमित रखिएगा, इसका कोई गलत अर्थ मत निकालिएगा। ठीक, लॉर्ड कैनिंग ने कहा हाई कोर्ट विधवा हो गई है, अब इसे पोलियो और कैंसर भी होगा। अगर इतना आपने बोला तो यहाँ से 3-4 प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इनको आप देखते रहिए। देखिए, लॉर्ड कैनिंग का मतलब लॉर्ड कैनिंग। ठीक, हाई कोर्ट से हो जाएगा इंडियन हाई कोर्ट की स्थापना। इंडियन हाई कोर्ट की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। विधवा से क्या समझना है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासन में पारित हुआ था, तो वो हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। पोलियो से देखिएगा क्या होगा, फोर्ट पोलियो की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई। कैंसर से क्या होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था किसके शासनकाल में, तो वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। एक ही लाइन में देखिएगा, केवल महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए, टू द पॉइंट। ठीक, ऐसे याद करना है, लॉर्ड कैनिंग ने कहा हाई कोर्ट विधवा हो गई है, अब इसे पोलियो और कैंसर भी होगा। बस इतना याद करना है। 8वां ट्रिक देखिएगा, डफरिन ने अवध, बंगाल, पंजाब को दिया सबसे ज्यादा टेंशन। क्या बोलना है, डफरिन ने अवध, बंगाल, पंजाब को दिया सबसे ज्यादा टेंशन। इतना बोलते ही आपको याद होगा लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में अवध,
बंगाल पंजाब टेंडेंसी एक्ट को पारित किया गया था? अवध टेंडेंसी एक्ट, बंगाल टेंडेंसी एक्ट और पंजाब टेंडेंसी एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ? तो वो हुआ था लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न। अब बात कर लेते हैं ट्रिक नंबर 9 की। लिन क्रिप्स ने दिया अगस्त प्रस्ताव, कहा फॉरवर्ड होकर भारत छोड़ दो। बस यही याद करना है, बस यही बोलना है। लिन क्रिप्स ने दिया अगस्त प्रस्ताव, कहा फॉरवर्ड होकर भारत छोड़ दो। ये अगर याद हो गया तो यहां से मिलेगा आपको, लिन से हो जाएगा लिन लिथगो, ये गवर्नर जनरल है। लिन लिथगो के शासनकाल में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में लिन लिथगो के शासनकाल में भारत आया था। ठीक, अगस्त प्रस्ताव से क्या समझ में आ रहा है? देखिएगा, अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। किसके शासनकाल में? लिन लिथगो के शासनकाल में। ठीक, फॉरवर्ड से क्या होगा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। किसके शासनकाल में? लिन लिथगो के शासनकाल में। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया। भारत छोड़ो, जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 में। किस गवर्नर के शासनकाल में? लिन लिथगो के शासनकाल में। तो एक ही लाइन में देखिए 4-5 तरीके से प्रश्न आपको मिल रहे हैं। ट्रिक नंबर 10 देख लीजिए। हेस्टिंग ने प्रेस में पिंडारियों का किया एक्ट। ठीक, क्या बोलना है? हेस्टिंग ने प्रेस में पिंडारियों का किया एक्ट। हेस्टिंग का मतलब हो गया लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया गया। किसके शासनकाल में प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया गया था? तो वो किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके अलावा पिंडारियों का दमन किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। और एक्ट की बात की जाए तो टेंडेंसी एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? तो वो किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। तो ये ढेर सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और भी ट्रिक्स देखने के लिए आप एचएल ट्रिकी जीके चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में जा करके उन महत्वपूर्ण ट्रिक्स को देख सकते हैं। और भी ट्रिक्स देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स आपको मिलते रहेंगे। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।